हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में। जैसा कि कुछ दिन पहले WWE ने एक नहीं दो नहीं पूरे 22 से 23 सुपरस्टार को कंपनी से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद कहा गया था कि ये TKO ने करा है। ट्रिपल एच का इसमें ज़्यादा रोल नहीं था। वहीं अब कुछ अपडेट सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रिपल एच का पूरा हाथ था। WWE में किसे टीम में रखना है, किसे बाहर निकालना है, इस बारे में ज़्यादातर डिसीजन ट्रिपल एच ने लिए हैं, जिसमें निक खान का इनपुट भी शामिल था। ब्रूस पिचार्ड और ईडी कॉस्की भी इन डिसीजन में शामिल थे, लेकिन जो मेन डिसीजन लेने वाले इंसान थे वो ट्रिपल एच ही थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि WWE के मेन रोस्टर में हाल ही में जो रिलीजेस हुई हैं वो एज से जुड़ी हुई थी, क्योंकि कंपनी एक यंग रोस्टर तैयार करने की कोशिश कर रही है। यार वाह वाह भाई वाह। कोई ट्रिपल एच को ये बताए कि उसके लिए NXT है और यंग रोस्टर तैयार करना है तुम्हें, फिर तो तुम्हें रॉयस की साइन ही नहीं करना चाहिए था, जो कि 41 साल का है। कायरी सेन यंग नहीं थी, अलिस्टर ब्लैक यंग नहीं था, बॉ डल्लस यंग नहीं था, और जो डेवलपमेंट से तुमने रिलीज करे हैं वो तो 25 से 27 साल के यंग टैलेंट थे। क्लियर है, मैंने पहले भी कहा था ट्रिपल एच का ही इसमें हाथ होगा, डिसीजन ट्रिपल एच का होगा, मोहर TKO ने लगा दी होगी। वहीं ट्रिपल एच चाहते तो कुछ नाम को वो यहाँ पे रोक सकते थे, रोकना क्या, उनको रिलीज करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। जैसे कायरी सेन, अलिस्टर ब्लैक एक्टिव स्टोरी लाइन का पार्ट चल रहे थे। खैर, ये WWE है, यहाँ ये होता रहेगा और आगे भी हमें होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में। अब क्या ही बात करूं स्मैकडाउन की, क्योंकि WWE को इसका नाम स्मैकडाउन से बदल के NXT 2.0 कर देना चाहिए। ट्रिपल एच ने भर के NXT के सुपरस्टार इस ब्रांड में डाल दिए हैं। रिक्की सेंट जो आज डेब्यू करके सीधा कॉडी रूट्स के खिलाफ मैच में दिखाई दिया। क्यों इतनी मेहरबानी? क्योंकि ये भाई साहब AEW से NXT में आए और अब मेन रोस्टर में आ चुके हैं। 3 औरतें जो कि फैटल इन्फ्लुएंस के नाम से हैं वो भी NXT से आई हैं। ट्रिक विलियम NXT से है, रॉयस कीज, डैन हॉसन AEW से है। फैटल इन्फ्लुएंस की जेसी लास्ट वीक रेहा रिप्ले के खिलाफ मैच में दिखाई दी थी, डायरेक्ट चैंपियन के खिलाफ, और आज शार्लेट फ्लेयर को हराते हुए भी दिखा दिया। अब बताओ, कुछ खास स्टोरी लाइन फ्यूड स्मैकडाउन पे नहीं है। ट्रिक विलियम और सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन में एक स्टैचू जिसका नाम जिंजर ब्रेडमैन है, उसको सैमी ज़ेन मार के उसका हाथ पैर उखाड़ देते हैं, तो बचाने उसको भाई कौन आता है? ट्रिक विलियम आता है। अरे वाह भाई वाह। और फिर ट्रिक विलियम X का साइन दिखाता है और बैक स्टेज उस स्टैचू को मेडिकल रूम में बताया जाता है। मतलब कुछ भी, हम 7-8 साल के बच्चे हैं या 7-8 साल के बच्चे ही WWE को देख रहे हैं। फिर एक डॉक्टर आके ट्रिक विलियम को बताता है कि खेल हो गया जिंजर ब्रेडमैन का, तो उसके बाद जिंजर ब्रेडमैन को RIP बताया जाता है और नेक्स्ट वीक इसकी फ्यूनरल भी दिखाई देगी, ये अनाउंस कर दिया जाता है। मतलब इतने फालतू हैं हम लोग यार कि मतलब ये सब देखेंगे सुबह उठ के। वहीं बार बार ब्रेक 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 और ब्रेक। 2 वीक पहले रेसलमेनिया खत्म हो चुकी है, उसका रिपीट टेलीकास्ट आज भी इनको दिखाना है। तो मैं तो ये इनसे क्लियर कहूंगा कि रेसलमेनिया नाइट 1, रेसलमेनिया नाइट 2 स्मैकडाउन के टाइम पे पूरी फिर से रिपीट कर दो। अब पहले स्मैकडाउन 2 घंटे का था तो लगता था कि 3 घंटे में WWE काफी कुछ दिखा पाएगी, बट ट्रिपल एच ने इसकी रेड़ मार के रख दी है। ड्रू मैकिंटायर दिख नहीं रहे हैं, रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया के बाद गायब कर दिए गए हैं, तो किसके लिए स्मैकडाउन को देखा जाए, मुझे तो समझ में आता नहीं है। वहीं कॉडी रूड्स वर्सेस रिक्की सेंट के बीच मैच दिखा, जिस मैच के एंड होने के बाद गंथर ने आके कॉडी रूड्स पर अटैक कर दिया, स्लीपर होल्ड में कॉडी रूड्स को डाल के ढेर कर दिया। अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि क्लैश एंड इटली होने वाला है, जहां चांसेस हैं कि गंथर कॉडी रूड्स के बीच टाइटल मैच दिखेगा, इसी वजह से ये अटैक हुआ है। और नेक्स्ट वीक गंथर आके बताएंगे कि उन्होंने आके कॉडी रूड्स पर अटैक क्यों करा। अब गंथर रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस के खिलाफ थे, पॉल हेमन के साथ उनका लिंक दिखाया जा रहा था, बट अचानक से उनको स्मैकडाउन में डाल दिया गया। वहीं आपको बता दूं, गंथर सेथ रॉलिंस पे भी अटैक करने का रीजन बताने वाले थे, जो कि आज तक नहीं बताया है। तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि नेक्स्ट वीक गंथर आके ये बताएंगे कि कॉडी रूड्स पर उन्होंने अटैक क्यों करा। वहीं आज स्मैकडाउन पे सोलो सिकोआ और टाला टोंगा का तहलका दिखा। सोलो सिकोआ नहीं, एक्चुअली मैं टाला टोंगा का तहलका ही कहूंगा। वो आज सोलो सिकोआ के साथ स्मैकडाउन पे दिखाई दिए। उन्होंने आके डेमिन प्रीस्ट, आर-ट्रूथ और फ्रैक्सियम के दोनों सुपरस्टार को मिला के, यानी कि चारों को अकेले अटैक करा और बुरी तरह से मार दी भाई साहब। इसके बाद सोलो सिकोआ टाला टोंगा प्रोमो कट करते हैं, एक्चुअल में सोलो सिकोआ ही कट करते हैं, तभी ऊसोस ब्रदर्स आते इनको इंटरप्ट करते हैं। वहीं ऊसोस ने सोलो सिकोआ को ऑर्डर देने की कोशिश करी कि वो जैकब फातू को रोमन रेंस को हैंडल कर दें। टाला टोंगा ने ऊसोस को बाहर करा अटैक करके, और फिर सोलो सिकोआ ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। सोलो सिकोआ कहते हैं तुम रोमन रेंस से कह देना कि वो मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है, वो जो कुछ भी कहता है मुझे उसकी जरा भी परवाह नहीं है, इसलिए चाहे रोमन को ये पसंद आए ना आए, जैकब एक डेडमैन है। वहीं बैक स्टेज टाला टोंगा ने जैकब और रॉयस कीज को भी अटैक करा।
कुल मिला के WWE डोमिनेट दिखा रही है, बट कुछ सेंस बने आगे चल के तो ठीक है, वरना सोलो सिकोआ MFTs को वाइट सिक्स के साथ कितने महीनों फ्यूड में दिखाया गया जिसका कोई सेंस था नहीं। अब इस चीज़ों का क्या सेंस है ये तो खैर आगे पता चलेगा। अब मेन इवेंट में हमें ऊसोस वर्सेस सोलो सिकोआ टाला टोंगा के बीच मैच दिखा। इस मैच में जैकब फातू ने आके टाला टोंगा पर बुरी तरह से अटैक करा। फिर रिंग में सोलो सिकोआ को टोंगन डेथ ग्रिप जैकब फातू लगाते हैं, तभी टाला टोंगा रिकवर होके आ जाते हैं। अब टाला टोंगा को कितना भी मारो उन पे असर तो होता नहीं कुछ। इसके बाद जैकब फातू टाला टोंगा पे टोंगन डेथ ग्रिप लगा के अनाउंस टेबल पे समोन ड्रॉप देके टेबल तोड़ फोड़ देते हैं। इसके बाद जैकब फातू और ऊसोस आमने सामने आते हैं, बट इनके बीच कुछ होता नहीं है, ना एक दूसरे को टच करते हैं, अटैक तो बहुत दूर की बात है। अब जैकब फातू रोमन रेंस के साथ भी फ्यूड में है, स्मैकडाउन पे सोलो सिकोआ के साथ फ्यूड में है। जैकब कहते हैं जिम्मी जे जाके रोमन को कह देना मैं उसको तबाह कर दूंगा बैकलैश में, और बस यहीं आज स्मैकडाउन खत्म कर दिया जाता है। स्मैकडाउन में और ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। उनको लेके एक गुड न्यूज़ सामने आ रही है, जैसा कि रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम करी। उसके बाद उन्होंने अनाउंस करा कि वो समर स्लैम तक यानी कि समर तक रेगुलर होने वाले हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रोमन रेंस के फैंस के लिए खुशी की बात है। WWE ने रोमन रेंस के मई और जून में कितने अपीयरेंस होंगे रॉ में वो रिवील कर दिया है। रोमन रेंस इज करेंटली एडवर्टाइज फॉर एवरी एपिसोड ऑफ WWE रॉ थ्रू 22 जून 2026। मतलब क्लियर है कि अब रोमन रेंस 22 जून 2026 तक जितने भी रॉ के एपिसोड होंगे उसमें दिखाई देने वाले हैं। एक भी एपिसोड रोमन रेंस मिस नहीं करने वाले हैं। और मुझे शायद याद भी नहीं है कि ऐसा पहले कब हुआ है जब रोमन रेंस लगातार 2 महीने होने वाले रॉ के एपिसोड में दिखाई देने वाले हैं। वहीं आपको बता दूं 4 मई को रोमन रेंस दिखाई देंगे, 11 मई को नॉक्सविल में हो रही है वहाँ पे दिखाई देंगे, 18 मई के एपिसोड में दिखाई देंगे, 25 मई के एपिसोड में दिखाई देंगे, फिर 1 जून के एपिसोड में दिखाई देंगे इटली में, फिर 8 जून के एपिसोड में दिखाई देंगे पेरिस फ्रांस में, फिर 15 जून के एपिसोड में दिखाई देंगे बाल्टीमोर में, फिर 22 जून के लंदन के रॉ के एपिसोड में दिखाई देंगे। यहाँ से क्लियर है कि रोमन रेंस मई में होने वाले सभी रॉ और जून में होने वाले सभी रॉ के एपिसोड में दिखने वाले हैं। यहाँ से ये भी क्लियर है कि रोमन रेंस बैकलैश में तो होने वाले हैं, उसके साथ साथ रोमन रेंस मई में होने वाले क्लैश इन इटली में भी होंगे और जून में होने वाले नाइट ऑफ चैंपियन में भी होने वाले हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में होगा। और सऊदी अरेबिया वाले तो छोड़ेंगे नहीं भाई, रोमन रेंस को बुला के मानेंगे और वहाँ पे उनको अच्छे से कॉम्पीट वगैरह करते हुए दिखाएंगे। अब मुझे याद नहीं है कि रोमन रेंस कभी इतने सारे रॉ के एपिसोड में लगातार दिखाई दिए हैं। जब रोमन रेंस पीक पे थे ना, अपने ट्राइबल चीफ वाली गिमिक में थे, वो ब्लड लाइन के साथ दिखाई देते थे, तब भी मुझे याद है कि रोमन रेंस 1-2 एपिसोड बीच में मिस कर जाते थे रॉ के। और काफ़ी टाइम बाद, या कहेंगे कि 2 साल बाद रोमन रेंस हमें वापस से फुल टाइम चीफ के तौर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।